अपना 16 नवंबर वाला पेपर कंटिन्यू करते हैं। 25 सवाल कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 26 और लगभग 25 सवाल आज भी देखेंगे। थोड़ा पहले इसको जूम कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 26, कॉस थीटा समथिंग दिया साइन थीटा के बराबर, तो सेम कंडीशन लगेगी कि एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, इसका और इसका। वहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो। थ्री थीटा प्लस 54, ऑप्शन बी आ रहा है आपका आंसर। तो इन दोनों को सम करेंगे, 3 थीटा प्लस 54, डिग्री बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के, तभी साइन और कॉस बराबर एंगल देगा। तो 54 उस तरफ जाएगा तो 6 और 3 36, थीटा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 18 डिग्री। 18 डिग्री अब अपने को इस वाले एक्सप्रेशन में बस पुट कर देना है। 36, हाँ 12, 36 के हिसाब से 3 से डिवाइड करना है, 12 आएगा, 12 डिग्री। अब उसको इसमें अपने को पुट करना है, तो 5 थीटा 1/10 60 मतलब √3 प्लस ये हो जाएगा 60/2 मतलब 30, कोसेक 30 ये अपने को देगा 2। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अपने को रैशनलाइज कर लेना है, तो 2 प्लस √3 करेंगे, ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3 देगा, ये कॉन्जुगेट बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 20% इनकम बचाती है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए तो सेविंग में कितना चेंज आएगा। 100 वाली मेथड यहाँ पर तो यूज कर लेंगे। पहले मान लेंगे 100, 20% बचाती है, 80% खर्च करती है। नई कंडीशन, इनकम बढ़ जाएगी 29% से, सेविंग एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर बढ़ाना है 20% से, तो 80 का 10% 8, 20% 16, इसमें 16 जोड़ देंगे 96। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये उसकी नई सेविंग हो जाएगी। सेविंग में परसेंटेज चेंज बस देखना है। 13 का तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितने पर लेंगे, 20 पर लेंगे, ये तो 1/5 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 65, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, एबीसी ट्राइंगल दिया है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट सो एंड सो। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी सी, मतलब यहां कुछ अगर इसको डी मान लें, इनको जोड़ लें, ए डी सी बराबर है 2 टाइम्स बी ए डी के। तो इसको अगर मैं x बोलूं तो ये हो जाएगा 2x। अब ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, तो ये वाला एंगल कितना होगा, x। अब एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है, पूरा एंगल 80 डिग्री है, एंगल सी 38 है, ये वाला एंगल 38 है, ये 38 है, ये 80 है, तो एंगल बी कितना होता है वो यहां से निकाल सकते हैं। 180 में से 60 80 घटा दो, 100 बचे, 100 में से यहाँ बचे अपने 38, तो यहाँ हो जाएगा 62। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 62, अपने को निकालना है ए डी बी, ये वाला एंगल निकालना है। तो 180 में से 62 का डबल माइनस कर देंगे, आखिरी में 6 आना चाहिए, इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अलजेब्रा का और आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है, वही कंपैरिजन करके इसको तो निकालना होता है। इस 8 को पहले तो इसके अंदर डाल देंगे ब्रैकेट में, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 2x माइनस 2y का होल क्यूब। इस फॉर्म में अपने को लेके आना है, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब ए इसको मैं बोल रहा हूँ इस ब्रैकेट को, बी इस वाले ब्रैकेट को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपांड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और कंपेयर कर लेंगे।
ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ना है तो ये अपने को देगा 3x माइनस वाई, ये पहला ब्रैकेट, तो यहाँ पे 3x प्लस ए वाई, ए की वैल्यू मिल जाएगी -1। अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करते हैं तो उसको स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इसका इस ब्रैकेट का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ पे होगा -8xy। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस ए भी आता है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 2x स्क्वायर, माइनस में मल्टीप्लाई करता चल रहा हूँ अंदर साथ में, ये 2xy माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे अगेन 2xy और माइनस ऑफ 2y स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव का हो जाएगा 2y स्क्वायर। ये सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, 2xy तो ये यहाँ पे कैंसल आउट हो रहा है, इसको अगर नीचे लिख लें 3x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर मतलब टोटल 5 और 2 घटाना है उसमें से तो 3, y वाली टर्म देखें तो 1 4 5 और 2 और जोड़ना है 7, और देखना है अपने को एक्स वाई वाली टर्म्स, एक्स वाई वाली टर्म्स यहाँ पे 2 और यहाँ पे -8 है, और कुछ तो यहाँ पे है ही नहीं ना, बाकी सब तो कट गया, तो ये -6xy। अब यहाँ से देखते a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ पे -1, b की वैल्यू देखनी है xy वाला टर्म, तो यहाँ पे ये अपने को देगा -6, और c की जो वैल्यू होगी वाई स्क्वायर, नहीं c की वैल्यू कहाँ पर है, y का कोफिशिएंट चाहिए अपने को 7 होगी ना, c जो है y के कोफिशिएंट में आ रहा है। अब उन्होंने बोला है a प्लस बी प्लस सी, तो इनको जोड़ेंगे -7 + 7 0 हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उस समय उसको डिवाइड किया 4 लोगों में सच दैट रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, सी और डी का दिया है, तो इनका आपस में चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा पहले तो, फिर डिफरेंस दिया है ए और सी का इतना, तो डी की वैल्यू बतानी है। रेशियो मैनिपुलेशन का सवाल है, किस तरह से इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ 1:3, ये ए और बी हो गया, 2:5, बी वाले को एक के ऊपर ऊपर नीचे लिखेंगे, और सी और डी मतलब 2:3। अब इसको अपने को रेशियोज को मैनिपुलेट करना है। पहले अगर यहाँ पे देखें तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, यहाँ पे 6, बी की वैल्यू मैंने मैच कर दी। अब सी की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे बन रहा है 15, और यहाँ पे है 2, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर 2 से, अब इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 15 बनता, यहाँ पे 15 और 30 बनता है, इसलिए 2 से इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। बस इनके हिसाब से रेशियो अपने को मिल जाएंगे ए बी सी डी के, तो 4 और 1 मतलब ए के लिए 4, बी के लिए हो जाएगा, यहाँ पर देख लें 12, सी के लिए हो जाएगा 30, और डी के लिए हो जाएगा 15 3 45। ए बी सी डी का आपस में अपने को रेशियो मिल गया। अब उन्होंने जो भी पूछा, कौन क्या आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन ए आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अब उन्होंने बोला है कि ए और सी के बीच में डिफरेंस, इनका डिफरेंस 26 की वैल्यू दी है, ये 26 की वैल्यू दी है 3510, अपने को निकालना है डी मतलब 45 की वैल्यू, तो यूनिटरी मेथड लग जाएगी, 3510 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 45। 13 से तो पता नहीं होगा कि नहीं, 2 से तो डेफिनेटली हो रहा है, तो इसको अगर यहाँ पे 13 बना लें, अगर जस्ट देख लें 2 के लिए भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 7 11 का
5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 5। अब 5 × 5 मतलब आखिरी में 5 तो उसमें आएगा, तो उसमें उसके हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ सकता है। या 13 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी, क्योंकि सारे प्योर नंबर्स लिखे हैं, मतलब 13 से सिंप्लीफाई तो ये होगा। 13 से कर भी दें तो ये हो जाएगा 13 से एक बार, अब यहाँ पे बचा 45, तो 3 बार जा सकते हैं, 39, 6 बचा 65 मतलब 5 है ना, वही 5 × 5 आ रहा है, एक ही में पॉसिबल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 31, सेकेंड पी ए बी इज ड्रॉन। ज्योमेट्री है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर्कल पहले बना लेते हैं यहाँ पे। Secant PAB is drawn from external point P to the circle with center O। यहाँ कहीं से अगर बना लें, ये P है, ये A है और ये B है, PAB हो गया, सेंटर O है और एट A एंड B, ठीक है। OP 17 दिया है, सेंटर अगर यहाँ पर है, OP को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी अपने को, ये O है, OP की वैल्यू है 17, PA की वैल्यू है 8 और PB पूरे की वैल्यू है 21। इतने की इस वाले हिस्से की हो जाएगी 13। अब निकालना है कि रेडियस क्या होगी सर्कल की। कैसे निकालेंगे? टेंजेंट होती तो सेंटर से कनेक्ट कर देते, तो 90 डिग्री एंगल बनाता, वहां से कुछ निकाल सकते थे। यहां तो कोई 90 वगैरह नहीं बनेगा। पूरा एक्सटेंड कर देंगे, उसको सर्कमफ्रेंस तक बढ़ा देंगे, ये कर सकते हैं। उससे क्या होगा? यस, यस, वो जो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा। कुछ भी नाम दे दें, अगर इसको उसको m बोल दें और इस वाले पॉइंट को n बोल दें, तो ये वाला हिस्सा रेडियस है, ये वाला हिस्सा रेडियस है, n से लेके p, ये हो जाता 17 - r। अब यहाँ पे p इंटू पी बी और pc इंटू पी डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पी ए मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय पी बी पूरा 21 हो जाएगा, बराबर होना चाहिए 11 आ रहा है आंसर। चेक कर लेते हैं, यहाँ से ये हिस्सा है 17 - r और पूरा बन जाता माइनस का 1 प्लस r, मतलब 17 + r, a + b a - b यहाँ पर तो बनता हुआ दिख रहा है, ये हो जाएगा 8 और 168 बराबर 289 - r²। माइनस ही करना है, 9 में से यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे 1, ये बराबर है r² के, r की वैल्यू 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एबीसी ट्रायंगल में ओ इन सेंटर है, बी ओ सी दिया है, बी ए सी निकालना है। 90 + a/2 वाला फॉर्मूला है, तो इन सेंटर दिया हो, ये एंगल दिया हो और ए वाला एंगल उन्होंने पूछ लिया। 90 + a/2 की वैल्यू दी उन्होंने 135। 90 घटा देंगे इसमें से तो वो अपने को देगा 45, 45 का डबल कर देंगे 90। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आना चाहिए, सीधा सीधा ये तो सवाल है। 33, पाई चार्ट वाला सवाल। ब्रेकअप दिया है डिग्री वाइज स्टूडेंट्स का इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट एरियाज। टोटल है 2100, ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। सवाल है, इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन बी, मेल फीमेल का रेशो बी में है 4:3, मेल फीमेल का रेशो डी में है 8:7, देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन डी इज व्हाट % लेस देन नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन बी। अब ये पढ़ के लग रहा है कैलकुलेटिव है, पहले डी के लिए निकालो, फिर बी के लिए निकालो, फिर माइनस करो, फिर उसका परसेंटेज लो। पहले इसमें पाई चार्ट देख लें, निकालना क्या है अपने को, नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन डी इज व्हाट % लेस देन नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन बी। तो पहले बी में मेल स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। तो बी में अगर देखें मेल स्टूडेंट्स टोटल है 75.6। अब
एक्चुअली इसमें देखें तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो उस टोटल वैल्यू की कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो डिवीजन में सब कट पिट जाने वाला है, तो अपन सब कुछ डिग्री के टर्म में रखेंगे। 75.6 है बी में, और बी में रेशो क्या है, 4:3, और अपने को निकालना है किसका, मेल का, मतलब 7 से डिवाइड करना है और 4 की वैल्यू निकालनी है। ये मेल्स हो जाएंगे बी में, माइनस करेंगे। अब अपने को निकालना है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन डी। तो डी है 54 डिग्री, टोटल है 8 और 7 15, और फीमेल्स हैं मेल एंड फीमेल 7 को करस्पॉन्ड करेगा, मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये डिफरेंस दे देगा। इसका अपने को रेशो लेना है किससे, लेस देन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन बी, इससे लेना है 75.6 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपने को परसेंटेज दे देगा। ये सब इसमें करना है। तो इस जब भी परसेंटेज निकालना तो उसमें जो भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू थी उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, जो भी डिग्री है उसी को मैनिपुलेट करके यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 से ये कटेगा एक बार, और 56 ये सब कुछ आता है टेबल में, तो 107 8 ज़ा 56, तो 8, और यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 15 से तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब एक काम करते हैं, 100 का यूज़ कर लेते हैं ना, इसको डेसिमल है तो पहले तो इसको 2/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि नीचे 5 दिख रहा है, इसको 2 और 2 से मैं ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब मैं 100 को अंदर पूरा डिवाइड कर दूंगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर एक तो डेसिमल है, ये वाला भी पूरा इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना हिस्सा पूरा हो जाएगा अपना 108, 10.8 मल्टीप्लाई बाय 4, यही वाली वैल्यू नीचे लिखनी है। अब अगर इसको 10 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, इस डेसिमल को भी लिखा रहने देते हैं, 10 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से एक डेसिमल जाएगा, और अभी इसको सिंप्लीफाई भी कर दें, 32 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, और इसके एक ज़ीरो की वजह से यहाँ पे एक ज़ीरो लग जाएगा, माइनस 10 तो इससे कट जाएगा, यहाँ पर अपनी वैल्यू बचेगी 18 इंटू 7 126, 126 को अपने को डबल करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 5, और 2 यहाँ पर, 10 का एक ज़ीरो यहाँ पर लगेगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वैल्यू है 10.8 मल्टीप्लाई बाय 4, पॉइंट लगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करना है, 20 से 20 तो कट गया, 25 से 43 जाना है, मतलब 15, और फिर 3 18, और यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई बाय 4, डेसिमल को ऊपर लिख रहा हूँ, 10 ऊपर कर लेते हैं। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, 9 से ये चला जाएगा 2 बार, 9 से ये जाएगा 12 बार, 4 से इसको कर दें 50, इसको 5 कर लें, इसको 6 कर लें, इसको 3 कर लें, इसको 25 कर लें, 125/3। ऑप्शन देखें कौन सा आ सकता है, तो दिख रहा है 4 बार, और एक बार और 41 समथिंग ही आएगा, बी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेटिव तो खैर है ही, दोनों का वो निकालो, डिग्री में निकालो, माइनस करके परसेंटेज निकालो, सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट, मंथली सैलरी ए और बी की सेम है, ए बी सी डोनेट 10%, 8% एंड 9% ऑफ देयर मंथली सैलरीज टू चैरिटेबल ट्रस्ट। डिफरेंस डोनेशन का ए और बी में 400 है, और टोटल डोनेशन ए और बी का 900 ज़्यादा है सी से, सी की सैलरी निकालनी है। ए और बी का जो सैलरी है वो सेम है, डोनेशन में डिफरेंस है 2% का, वही 2% 400 को करस्पॉन्ड करेगा। दो परसेंट की वैल्यू 400 दे रखी है,
100% की कितनी हो जाएगी? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 और 1 2 3, 20,000 दोनों की सैलरी है। ए और बी की सैलरी अपने को मिल गई 20,000। अब उन्होंने बोला है टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 90 रुपीज 900 मोर देन दैट ऑफ सी। अब वापस डोनेशन की बात हो रही है, तो ए और बी मिलके टोटल डोनेशन कितना हो जाएगा? 8 और 10 और 8 18%, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम ही है। यहाँ पे लिख सकते हैं 18% ऑफ 20,000 बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं, डिफरेंस दिया है अपने को, माइनस सी का डोनेशन है 9%, मल्टीप्लाई बाय सी की सैलरी अपने को निकालनी है। ये बराबर हो जाएगा, डिफरेंस है 900 रुपये का, 900 रुपये का डिफरेंस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सी के लिए, 18% है तो परसेंट का साइन हटाओ, यहाँ से 2 0 हटा दो, ये हो जाएगा 3600। इसको उस तरफ ले जाओ और इसमें से 900 अपने को घटा देना है, ये देगा कितना? 2700, बराबर हो जाएगा 9% ऑफ सी के। तो 9 मतलब 1% की वैल्यू हो जाएगी 300, 100% की हो जाएगी, 2 0 और लगा देंगे मतलब 30,000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। ये 40% कम है और ये 40% है उनके सम के। तो व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी? ए बी सी में वैल्यूज निकाल लेनी है, रेशो निकाल लो या कुछ भी निकाल लो। ए इज 40% लेस देन बी, ए अपॉन बी की वैल्यू हो जाएगी 60%, मतलब 6/10 मतलब 3/5। ऑप्शन ए आ रहा है आपका। अब सी जो है 40% है सम ऑफ ए और बी का, तो अगर इसमें दोनों जगह +1 कर दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी बराबर हो जाएगा 8/5। तो सी की जो वैल्यू है वो 8 का 40% है, 4/10 इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3.2। ये सी की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने बोला बाय व्हाट परसेंट बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी है 5, सी है ये, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 0.8 और 1, 1.8, 1.8 ओवर देन सी, देन सी मतलब 3.2। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से पहले तो डेसिमल हटा दें, 2 से जाएगा ये 9 बार और यहाँ पे 16 बार। ऑप्शन देखें तो 100 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 4 तो आना चाहिए डिवीजन में, यहाँ आ नहीं रहा, यहाँ आ नहीं रहा, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, एरिया निकालना है ट्रायंगल फॉर्म बाय ग्राफ। तो दो इक्वेशन दी हैं और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस? x एक्सिस। ये बेस हो जाएगा ट्रायंगल का, टॉप पॉइंट निकालना है और यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? पहली इक्वेशन है 2x प्लस 5y बराबर 12। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो डबल करके अगर इसको मैं लिख लूँ 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 6। डिफरेंस ले लें तो 3y की वैल्यू अपने को मिलेगी 6 के बराबर, y की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल रही है 2। x की वैल्यू हो जाएगी, इसी में अगर पुट कर दें y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके टॉप कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए जहाँ पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1। तो इस पॉइंट पे अब ये दोनों लाइंस इस x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो निकालना है, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो बस। y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 यहाँ कहीं मान लें, 6,0 लिख लो, इसको लिख लो 1,2। और दूसरी लाइन जो है x प्लस वाई, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब 3,0। ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो
एरिया बनाएंगे, तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हाफ इंटू बेस, डिफरेंस बेस बेस कितना आएगा 3, हाइट कितनी है तो वाई एक्सिस 2, 3 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल था 15 नवंबर वाली शिफ्ट में भी। डाउट है इसमें कहीं पे? हाँ क्या? दोनों को सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को चाहिए ना, वो कहाँ पे टकराएंगी। इस, हाँ क्या? तो जैसे मुझे ये पता है कि देखो अपने को वाई एक्सिस के मतलब ये वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनाना है, तो जो भी ट्रायंगल उसका बेस तो एक्स एक्सिस है, और टॉप वाला पॉइंट मुझे चाहिए ताकि हाइट मिल जाए ना। मतलब ये ट्रायंगल दिखता कैसा, ये ट्रायंगल ऐसा दिखता, ये इस तरह से ये लाइन जा रही थी, ये वाली लाइन इस तरह से जा रही थी, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसका अपने को एरिया निकालना था, ये जो है। तो ये ट्रायंगल बन गया अपना, इसलिए जो भी दो लाइन दी हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को ट्रायंगल की हाइट बता देता है, और वो इस एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी वो अपने को ट्रायंगल का बेस दे देता है। तो ये यहाँ से एक्स का गैप जो है वो 3 मिल गया, हाइट अपने को यहाँ पे 2 है तो उसको यूज़ कर लिया। आगे चलें। 37, 8% गेन पे बेचा, अगर उसको इतने ज़्यादा पे बेचता तो उसको 15% गेन होता, तो डिफरेंस यूज़ करना है इसमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सवाल सॉल्व किए हैं इस पे, तो 15 और 8 डिफरेंस आएगा यहाँ पे 7% का। 7% की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 714। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन, हाँ यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है तो उसका तो एंड में यूज़ करेंगे। तो 1% की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 102, 100%, ये अपना कॉस्ट प्राइस हो गया 102 और 00। ये तो कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है, इसको 18% गेन पे बेचेंगे तो कितना आएगा। 18% गेन चाहिए, मतलब 118/100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 कट जाएंगे, 8 2 16, 6 आना चाहिए आखिरी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रेशमा बाइज 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर ₹1734, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस है उनकी 1734। ए को 16% के लॉस पे और बी को 20% के गेन पे बेचती है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज सेम, सेम एसपी वाला सवाल हो गया ये। अगर इफ ए इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, देन द गेन परसेंट ऑन ए, एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। रेशोज यूज कर सकते हैं, सेम सेलिंग प्राइस का सवाल है। यहाँ पे अगर लॉस के लिए लिखें, यहाँ पे गेन के लिए लिखें, 16% लॉस तो एस पी अपॉन सी पी का रेशो लिखेंगे 84/100, और गेन के लिए 20%, 20% मतलब 6/5। सेलिंग प्राइस सेम है तो इस 84 और 6 इसको अपने को सेम बनाना है, 84 और यहाँ पे 6, 14 × 6 84 दे देगा। तो अगर यहाँ पे इसको 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस्ट प्राइस दोनों में, सॉरी सेलिंग प्राइस दोनों की सेम हो जाएगी, ये भी 84, ये भी 84। अब उन्होंने अपने को दिया है कि दोनों की जो कंबाइंड प्राइस थी कॉस्ट प्राइस वो इतनी है। यहाँ पे कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 यहाँ पे और 70 यहाँ पे, मतलब 170 की वैल्यू है 1734, 1734। 17 से ये सिंप्लीफाई होगा तो 10 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, 17 से एक बार 0 और 2, और अपने को चाहिए क्या, ए का गेन परसेंट, ए मतलब जिसको आपने लॉस पे बेचा था, तो 100 मतलब 100 की वैल्यू कितनी होती वो अपने को चाहिए। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल गई अपने को 102, और एक ज़ीरो लग जाएगा उसमें, ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस है। और
सेलिंग प्राइस ऑलरेडी इतनी दी हुई है 1147.5, तो इस 1147.5 और इसका डिफरेंस ले लेंगे, वो अपने को उसका प्रॉफिट देगा। यहाँ पे 47 और 20, यहाँ से अपने को मिलेगा 27, 0, 1 और 1, मतलब ये अपने को देगा 1.5। तो 0.5 का 5 ऊपर लिख रहा हूँ, 10 नीचे लिख रहा हूँ, और अपने को लेना है इसको 1020 से। ये रेशो एस पी अपॉन सी पी का लिख रहा हूँ, उसको सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। आप कह रहे हो ऑप्शन ए आ रहा है 12.5। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट परसेंटेज दे देगा, ज़ीरो वगैरह यहाँ से कट जाएंगे, और 3 और 12 और 7 और 5, 3 से इसको अगर काट दें तो ये जाएगा 3 बार, 4 बार, 3 से इसको काटें तो 4, 2 और 5, 2 से है नहीं, 34 में 17 दिख रहा है, 17 से ये कटना चाहिए। 17 से अगर काट के देखें, पूरी तरह से कट रहा है। 17 से काट रहे हैं, 2 बार जाएंगे, 34, 34, 6 और 2 8, मतलब 5 बार, तो 17 से ही हो जाएगा 2 बार। 25/2, 12.5 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 39, A boat can go 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 45 मिनट्स। इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 25 मिनट। कितना टाइम लगेगा उसको 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में? इक्वेशन लिखनी पड़ेगी इसमें, इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड हो जाएगी बी माइनस सी, प्लस 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 7.5 का मतलब हो जाएगा 15/2, डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस करंट। ये टाइम अपने को दिया है 45 मिनट्स, और ये किलोमीटर में है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लें, 45/60, 3/4। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम। और पहले था अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5/2 बी माइनस सी, ये हो गया अपस्ट्रीम, प्लस डाउन स्ट्रीम जाना है 5 किलोमीटर, इसकी वैल्यू दी है 25, 25/60, 5 से सिंप्लीफाई कर दे तो 5, हाँ, और यहाँ पे नीचे 12। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको अपने को सॉल्व करना है, और निकालना किसका है अपने को? 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो मतलब अपस्ट्रीम मतलब बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। बी प्लस सी को एलिमिनेट करेंगे फिर इसमें, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पे 2 है, मतलब अगर इस वाले को मैं 15 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बन जाएगा 15/2, इसके बराबर का कोफिशिएंट, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन अपनी हो जाएगी 15/4 बोट माइनस करंट प्लस 15/2 बोट प्लस करंट बराबर 5, यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 8 यहाँ पे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पहली में से दूसरी को माइनस कर रहे हैं, 15 है, यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 20 माइनस 15 मतलब 5, 5/4 वोट माइनस करंट बराबर, ये और ये तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 3/4 माइनस 5/8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/8, माइनस करूंगा ये देगा मुझे 1/8। 4 से सिंप्लीफाई करके 2, द बोट माइनस करंट, जो स्पीड है वो आ गई 10, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 10, जाना है कितना? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाएंगे 10 की स्पीड से, यही टाइम होगा। अब उन्होंने पूछा है मिनट्स में निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 36, ऑप्शन नंबर डी। बोट एंड स्ट्रीम का इक्वेशन बेस्ड सवाल, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही।
अमर माइक ऑफ है आपका। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, इसमें तो इक्वेशंस लिखनी पड़ती है। इक्वेशंस लिख के अपस्ट्रीम का निकालना था तो इसलिए डाउनस्ट्रीम वाले को एलिमिनेट किया। नेक्स्ट, लोन इज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट का सवाल है, कंपाउंडेड एनुअली है, रेट 10% दिया है, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालना है मतलब प्रिंसिपल पहले निकालना पड़ेगा। और 2 साल का है। सीआई का इंस्टॉलमेंट बहुत आसान है सॉल्व करना, है ना, जो सीखा था क्लास में वही लगाएंगे। 10% का मतलब P1 P2 का रेशो हो जाएगा 10:11। टोटल हो गया 21। 21 करस्पॉन्ड करता है टोटल प्रिंसिपल P को, तो लास्ट ईयर के लिए निकालते हैं, तो 11 करस्पॉन्ड करता P/21 मल्टीप्लाई बाई 11। इसको बढ़ा देंगे रेट परसेंट से, 11/10। ये बराबर होता एक इंस्टॉलमेंट के। 5808 ऑप्शन बी आ रहा है आपका। चेक कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 16 और 5 मतलब 11 से ये कटेगा। 5 बार 55, 3 0 मतलब 2 बार, और फिर 8 मतलब 88 मतलब 8 बार। 11 से काट दें तो 4 बार 44, 8 मतलब 8 बार और जाएगा। प्रिंसिपल जो आ रहा है वो आएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 10। 21 है तो उसको तोड़ के लिख सकते हैं 20+1। तो यहाँ पे साइड में मैं इसको लिख रहा हूँ। 48 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 960, और उसमें 48 ऐड कर देंगे, ये देगा 8, और यहाँ पे 10, एक 0 और लगा देंगे, ये नहीं 100 आएगा ना यहाँ पे। 1, अभी तो प्रिंसिपल निकला है 10080, ये तो प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक जो वो है आपका इंस्टॉलमेंट है वो इतना है। 2 इंस्टॉलमेंट दिए तो टोटल आपने पे कितना किया, इसका डबल, इसका डबल, तो 8 2 16। हाँ, 6 यहाँ, 8 2 16, और वहाँ पे 10 मतलब 11। इसमें से माइनस कर देंगे 10080। ये देना चाहिए जितना आपने इंटरेस्ट पे किया, तो लास्ट में 6 तो आ ही रहा है। ऑप्शन में भी एक ही में, बाकी भी और टेस्ट कर लें इसमें। तो यहाँ पे 11 और 8 मतलब 3 ये देता, ये हो जाता 5, यहाँ पे होता है एक 1536। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, A+B+C की वैल्यू दी है, क्यूबिक वाले की वैल्यू दी है, ये निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है ये तो। 175 बराबर होगा 7 मल्टीप्लाई बाय, अंदर इस 7 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर मतलब 49 माइनस 3 टाइम्स जो भी यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, एक्स लिख देंगे उसको। 7 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7 से ही जाएगा 2 बार और फिर 5 बार। 49 में से 25 घटाना है, तो यहाँ पे आएगा 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 24 आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे 8, एक्स की वैल्यू आ रही है 8। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है तो। 42, एबीसी ट्रायंगल दिया है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी, ड्रॉ कर लेते हैं। डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पर, तो ये इसको डी बोल दें और इसको ई बोल दें। सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, पैरेलल होनी चाहिए थी, मान लो कि ये पैरेलल है, तो डी पैरेलल टू बी सी है, इक्वल टू 6/7, इक्वल टू क्या है ये, मेरे ख्याल से डी, डी और बी सी का रेशो देना चाहिए आई थिंक। एरिया निकालना है ए डी ई और ट्रेपेजियम बी बी सी ई डी का। थेल्स थ्योरम या फिर सिमिलरिटी वाला यूज़ कर लेंगे इसमें। तो डी ई की वैल्यू है रेशो की टर्म में 6, बी सी की वैल्यू है रेशो की टर्म में 7। ना हिंदी में मिसिंग है एक्चुअली, हिंदी में 6:7 लिखा नहीं है हिंदी वाले पार्ट में। चलो ठीक है, तो डी ई और बी सी का रेशो यहाँ पे दिया है, एरिया निकालना है इसका इससे, तो अपने को पता है बेस के रेशो में जाएगा,
इसका एरिया होता 36, 6 का स्क्वायर, और पूरे ट्रायंगल का होता 7 के हिसाब से 49, पूरे ट्रायंगल का होता 49। तो अगर केवल इतना हिस्सा चाहिए, इसमें से माइनस कर देंगे, 3 और 1 13। उन्होंने पूछा है ट्रायंगल का ट्रेपेजियम से, 36 और 13 होगा, ऑप्शन नंबर डी। 43, सॉलिड राइट प्रिज्म है, हाइट 10 है और बेस है स्क्वायर, वॉल्यूम दिया है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। प्रिज्म है, पिरामिड नहीं है, प्रिज्म है। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। स्क्वायर है तो क्या होगा? साइड इंटू साइड, मतलब x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 की वैल्यू दी है 160, x की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जाएगी 4। बेस का जो साइड है हर एक को 4 के बराबर है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है प्रिज्म का? पेरीमीटर ऑफ बेस और हाइट। वो तो कर्व सरफेस एरिया है, टोटल निकालना है तो ऊपर नीचे वाले वो भी ऐड करने पड़ेंगे। पेरीमीटर होता है उसका 16, मल्टीप्लाई करना है उसको हाइट से 10, ये तो कर्व सरफेस एरिया आया, प्लस इसमें करना पड़ेगा टॉप और बॉटम का जो बेस है उसका, तो वो तो स्क्वायर है 4 4 का, मतलब 16 इंटू 2 32, 160 और 32 192। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, बस गलती एक ही होती है, कई बार प्रिज्म और पिरामिड में गड़बड़ कर देते हैं ना, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, तो प्रिज्म पिरामिड अगर एक जैसा अगर दिमाग में आ गया तो फिर घोटाले हो जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट 44, रेगुलर पॉलीगन है, 16 साइड्स हैं उसकी, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ईच इंटीरियर एंगल। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ साइड है 16, n-2 मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स 16। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ये अपने को आंसर देगा। 2 से 7, 2 से ये हो जाएगा 8, और 4 से सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे 2। ऑप्शन बी आ रहा है ना, 2 नीचे बच ही रहा है, तो अच्छा डिवीजन में 2 आ रहे हैं, तो आगे भी तो इसको देखना पड़ेगा। 4 से 4 बार 16 और फिर 5 बार, 7 4 28, 280, 7 5 35, और उसमें ऐड कर देंगे 5, और ये हो जाएगा 31। 31 को अपने को 2 से डिवाइड करना है। 15 बार में 30 होता, 15 आ रहा है 7, 157, और फिर 1/2 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, डी एन ई विद 2 पॉइंट्स ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ज्योमेट्री में डायग्राम बना लें। ए बी और सी, डी एन ई आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड बी सी, एक ही साइड पर दोनों पॉइंट है, सच दैट ए डी बराबर ए ई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं डी बोलूँ और यहाँ पर ई बोलूँ, ए डी और ए ई बराबर है, ए डी और ए ई बराबर, ये कंडीशन हो गई। और क्या दिया अपने को? बी ए डी और ई ए सी भी बराबर है। बी ए डी ये वाला एंगल और ई ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। ए बी दिया है 3x+1, ये साइड है 3x+1। बी डी दिया है 9, ए सी दिया है 34, और ई सी दिया है y+1, ई सी y+1। देन द वैल्यू ऑफ x+y, x+y की वैल्यू निकालनी। ट्राई करो इसको। ऑप्शन डी आ रहा है आपका। ये दोनों साइड बराबर दिए तो सीधा सा मतलब है कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। अब ये एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये और इसका सम ये होता। अब यहां पर भी ये दो एंगल बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो अगर ये ए बी डी और ए सी ई को देखें तो ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। सिमिलर भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि एंगल साइड एंगल सब कुछ सेम हो गया है इसमें ना। एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए।
कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीधा सा मतलब इसका ये हो गया कि ए बी और ए सी बराबर होने चाहिए। तो 3x प्लस 1 की वैल्यू 34 होनी चाहिए। 3x की वैल्यू 33 होती, मतलब x की वैल्यू 11। फिर बी डी बराबर ई सी होना चाहिए था, तो यहां से y की वैल्यू मिल जाती है अपने को 8। x प्लस वाई पूछा है 19, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 46, ए और बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम प्लेसेस x एंड y टू y एंड x एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे। ठीक है, एक साथ शुरुआत करते हैं 2 पॉइंट से। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक इतना और इतना टाइम। फॉर्मूला बेस्ड सवाल हो गया है। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए की स्पीड दी है, बी की स्पीड पूछी है, तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी 33 अपॉन स्पीड ऑफ बी को अगर मैं बी लिख रहा हूँ बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ऊपर लिखेंगे टाइम बाय बी। बी लेता है 9 घंटे, ए लेता है 45 प्लस 4 49, और यहाँ पे इसका 9 ऊपर चला जाएगा 9। ये बेसिकली कितना आएगा 9/7। आपस में सिंप्लीफाई कर लें तो 3 से 11, 3 से ये हो जाएगा 3। बी की वैल्यू आएगी 77 डिवाइडेड बाय 3। डिवीजन में 3 आना चाहिए, ये दोनों तो होंगे नहीं ऑप्शन। 77 75 तक जाएंगे 25 के हिसाब से, 24 तो होगा नहीं, 25 वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर सी 47। एक्स और वाई की इनकम का रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, सेविंग का रेशो निकालना है ना। रेशो मैनिपुलेशन का सवाल है। एक्स वाई इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम का रेशो है 5:4, एक्सपेंडिचर का रेशो है 9:7। इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, तो यहां से रेशो मर्ज होंगे। इनकम ऑफ वाई, वाई की इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, तो इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रेशोज मर्ज हो गए, अब इनको आपस में मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। 9 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 9 5 45 यहाँ पर है, और 36 45 36 9 का गैप है, तो सेविंग यहाँ पे 9, और यहाँ पे 36 और 28 8 का गैप है, 8 9:8 सही है, ऑप्शन नंबर सी 48। एबीसी राइट एंगल है बी पर, 10 ए की वैल्यू दी है, इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के रेशियोज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। राइट एंगल एट बी, तो बी यहाँ पर, सी यहाँ पर। 10 ए की वैल्यू दी है 1/2, मतलब ये 1 है, ये 2 है, तो ये ए सी अपनी आ जाती अंडर रूट 5। राइट एंगल के सारे अपने को साइड के रेशियो मिल गए बस, तो साइन कॉस कुछ भी पूछा हो सब कुछ निकाल सकते हैं। साइन ए के हिसाब से साइन लगाएंगे तो 1/√5। कॉस सी, इसके हिसाब से कॉस मतलब 1/√5, प्लस ऑप्शन बी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। कॉस ए के हिसाब से कॉस मतलब 2/√5 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ सी 1/√5, ब्रैकेट में साइन ऑफ सी, इसका साइन मतलब 2/√5 माइनस साइन ऑफ ए के हिसाब से 1/√5। ये तो पूरा ही कट गया, √5 पूरा चला जाएगा ऊपर नीचे, 2 + 1 3 और 2 - 1 1, तो 3/1 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 49, स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो, तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दिया है कंप्यूटर का XYZ कंपनी का 6 साल में, तो ब्लू वाला प्रोडक्शन, ऑरेंज वाला एक्सपोर्ट। सवाल है by what percent were the total exports of computers by the company in 13 14 and 18 less than the total production of computers in 15 and 17। प्लस माइनस करना है इसमें, तो टेबल देख के करते चलते हैं।
लेस देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ, तो पहले ये निकाल लेते हैं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन 15 to 17, प्रोडक्शन निकालना है 15, 16, 17 का। 15, 16, 17 प्रोडक्शन मतलब 300 यहाँ पे, इसको इसको और इसको ऐड करना है। 300 300 600 2 800 890 और उसमें 40 जोड़ेंगे 930। 930 तो आपका प्रोडक्शन आ गया। फिर निकालना है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर इन 13, 14 एंड 18। अब अपने को एक्सपोर्ट देखना है 13 में, 14 में और 18 में। कलर अलग कर देना चाहिए था, सब सेम ही हो गया। 13 में रेड से कर लेते हैं, 13 में, 14 में और 18 में। तो 200 200 400, यहाँ से 500 580 यहाँ पर हो गया। 580 और उसमें अपने को जोड़ना है 70। 580 में अपने को 70 जोड़ना है। यहाँ से 200 और 200 400 एक 500, ठीक है 580। परसेंटेज निकालना है सब डेसिमल में, अप्रोक्सीमेशन एंड में देखो यूज करेंगे क्योंकि नंबर्स बहुत अजीब अजीब है। 930 माइनस करेंगे मतलब डिवीजन इसमें खराब आएगा, तो जो अपना अप्रोक्सीमेशन है उसको डेफिनेटली यूज करेंगे। उसी से निकाला। हाँ 90, क्योंकि बेस बनाना 93, 93 से कटेगा कुछ भी नहीं तो वो अपने को करना ही पड़ेगा। खैर यहाँ पे हो गया था 500 580 और 70 मतलब 600 640 माइनस करना है 640, बेस बनेगा 930। नहीं 930 ही सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, हाँ 650, 650। अब इसको माइनस करें तो जीरो तो सब कट जाएगा। 65 से 93 जाना है तो 25 और हाँ 3 और 28 ऊपर लिख रहा हूँ, 93 नीचे लिख रहा हूँ। इसका अपने को परसेंटेज देखना है तो 10% अगर देखें तो होता 9.3। 28 तक जाना है, अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी 9.3 है, यस यस 9.8 लिख दिया। 9.3 10% है, 3 बार अपने को जाना है तो 9 यहाँ पे 27 यहाँ पे 27.9, बहुत करीब आ गए 28 के, तो 30% से थोड़ा सा जस्ट ऊपर रहेगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, 30 से बहुत कम है, ये बहुत ही ज़्यादा है 30 से। अब यहाँ पे 27.9 तक पहुँच गया था, अपने को 28 चाहिए तो जस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फिट बैठेगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि 2800 को 93 से डिवाइड करेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट प्राइस शुड नीरज मार्क ऑन द शर्ट दैट कॉस्ट ₹840? प्रॉफिट कमाना है 18% का, डिस्काउंट दे रहा है 16% का। एमपी की वैल्यू निकालनी तो इफेक्ट मेथड लगा सकते हैं इसमें। एमपी निकालना है, सीपी दे रखा है 840, डिस्काउंट दे रहा है वो कितना 16%। 16% डिस्काउंट मतलब 84/100, 1180 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट कमाना है उसको 18% मतलब 118/100। 100 वगैरह यहाँ से कट गया, 84 से 10 टाइम्स एमपी की वैल्यू आ जाएगी 118, आगे जीरो लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। इफेक्ट मेथड सीधा सीधा यहाँ पे तो लग रहा है। अच्छे सवाल थे। एक डीआई वाला सेट कैलकुलेटिव था, तो उस तरह का दिखे तो अपने को थोड़ा सा एग्जाम में उसको बाद में करना है, और बाकी तो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फिलहाल इस 25 में लगा नहीं। आगे के क्वेश्चन अब कल देखते हैं।